प्रसन्न हो खूब, जो वरदान मांगना है मांगो। तो केवट ने कहा, भगवान आप वरदान की बात कहते हो, ये मेरी जो मड़ैया है, नदी किनारे मड़ैया बनाकर रहता हूँ, हर साल बाढ़ आती है, मेरी मड़ैया बह जाती, मुझे हर साल नई मड़ैया बनानी पड़ती, नई कुटी बनानी पड़ती है। आप वरदान देना चाहते, ऐसा वरदान दो कि मेरी मड़ैया पक्का भवन बन जाए। वरुण ने कहा, जाओ, तुम्हारी मड़ैया, तुम्हारी कुटिया जो है पक्का भवन बन जाएगा। पक्का भवन बन गया। केवट देखा, बड़ा खुश, अब बाढ़ में मेरा ये भवन बहेगा नहीं। उसकी पत्नी आई और पूछती, हमारे मड़ैया कहाँ गई? यहाँ तो पक्का भवन बन गया है। तो केवट ने बताया कि वरुण ने वरदान देने को मांगने को कहा था, तो मैंने ये मांग लिया कि मेरी मड़ैया पक्का भवन बन जाए। तो ये हमारी मड़ैया है जो पक्का भवन बन गई है। उसकी पत्नी कहती है, अरे जब वरुण देवता मिले, वरदान देने की बात कही, तो भवन क्यों नहीं मांगे? तो मांगना था तो मांग लेते, बड़ा किला मिल जाए। जाओ, अभी वरुण जी गए नहीं होंगे, किला मांग कर आओ, किला तो और मजबूत होता है। गए, वरुण से केवट ने कहा कि भगवान मेरी पत्नी कहती है कि किला मांगो, मुझे किला दे दीजिए। कि जाओ, तुम्हारा भवन किला बन जाएगा। किला हो गया। आए, उसकी पत्नी ने कहा, ये किला तो बन गया। किला किसके पास होता है? राजा के पास होता है। जाओ, राज मांगो। फिर दौड़ कर गया। भगवान, पत्नी कहती, किला मिल गया, राज भी चाहिए। कि जाओ, मोहन यादव बैठाकर मैं ये पूरा मध्य प्रदेश तुमको दे देता हूं। कहानी है, पूरा मध्य प्रदेश उसका हो गया, महाराजा हो गया। कहा, लेकिन दिल्ली में तो हमसे बड़े बैठे हुए हैं। जब पूरे भारत का राज्य मांगो। फिर गया, महाराज मेरी पत्नी कहती, पूरे भारत का राज्य के, जा पूरा भारत तुमको दे देता हूं। इच्छा बढ़ती चली जा रही है। तो उसकी पत्नी केवटी ने कहा, भारत मिल गया, देखो ये चीन वाला है, कहीं पाकिस्तान वाला, ये छोटा देश बांग्लादेश और लंका, ये भी आंख, और नेपाली भी आंख तरेड़ते रहते हैं। अमेरिका तो ध्वंस जमाता ही रहता है। जाओ, ऐसा करो कि अब पूरी दुनिया का राज्य मांग लो, पूरी दुनिया में हमारा शासन चले, हम चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। फिर गया दौड़ कर वरुण पास, बताया, महाराज पत्नी ऐसा कहती है, कहा जाओ, पूरी दुनिया का राज्य दे देता हूं तुमको। उसकी पत्नी ने कहा, ये तो दुनिया का राज्य तो मिल गया, आकाश पाताल का क्या होगा? फिर जाओ, एक बार ऐसा मांगो, हम जब चाहे तब दिन हो, जब चाहे तब रात हो, चाहे जिस स्त्री चाहे पुरुष बना दे, पुरुष की स्त्री बना दे, जैसा तो हम ऐसा हो जाए। गया, महाराज मेरी पत्नी ऐसे कहती है। कहा, अब तुम कायदे के बाहर जा रहे हो, जाओ उसी झोपड़ी में रहो। फिर झोपड़ी हो गई। ये कहानी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी के आशीर्वाद देने से झोपड़ी मकान नहीं बनेगी। झोपड़ी रहेगी, मकान रहेगा। ये सोचते हो गए अमुक ने वरदान दिया, अमुक ने वरदान दिया, अमुक ने वरदान से ऐसा हो गया, ये झूठ है, ये केवल कहानी है, लिखा भर है। इसलिए कोई कहता हम तुम्हें श्राप दे देंगे, घबराना मत, कोई श्राप नहीं दे पाएगा। हाँ, किसी के दिल को दुखाना मत, वहां से जो निकलेगा ना वो श्राप हो जाएगा। कोई साधु बाबा कहता है, कोई सिद्ध बाबा कहता है, हमने तपस्या किया है, हमें देवी खुश है, हमें देवता खुश है, हम हिमालय में जाकर साधना किए हैं, हम तुम्हें श्राप दे देंगे। झूठ है, कोई नहीं श्राप देगा आपको, डरना मत। बस डरना इतना ही है कि हमसे कोई गलत व्यवहार, गलत काम ना होने पाए, हमसे किसी को तकलीफ मिले, वहां से डरो, बाकी किसी ने डरना है। और कोई कहेगा तुमको हमें इतना दान दो, इतनी दक्षिणा दो, ऐसे पूजा करवा लो, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हें वरदान दे देंगे, कोई वरदान नहीं देगा आपको, वो भी झूठ है। न कोई वरदान दे करके आपका कल्याण कर सकता है, न कोई आपको श्राप देकर आपका बिगाड़ सकता है। आपके कर्म जैसे होंगे, आपका व्यवहार जैसा होगा, आपके चिंतन जैसा होगा, आपका मन जैसे होगा, वैसा आपका जीवन बनेगा, वैसा आपको उत्थान होगा, वैसा आपका पतन होगा।
तो किसी के कहने से झोपड़ी मकान नहीं बनेगी, पक्का भवन नहीं बनेगी, भवन किला नहीं बनेगा। जो है जैसा है वैसा रहे। तो कहानी है समझाने के लिए। मतलब यह है कि आदमी की इच्छा पर इच्छा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती चली जाती है। यहां से आप जो कहते हैं गहरी नदियां नाव पुरानी। एक नदी है, ये मन की नदी, बहुत गहरी, बहुत गहरी। हर आदमी अपने मन में ही डूब रहा है। और नाव पुरानी, पुरानी मतलब है कमजोर। आदमी का बल, आदमी का साहस, आदमी का आत्मविश्वास, आदमी का मनोबल कमजोर है, उसका संकल्प कमजोर है, उसका निश्चय कमजोर है। इसलिए आदमी संकल्प तो करता है, ये काम गलत नहीं करूंगा, समय आते पर फिर वही कर लेता है। कमजोर मनोबल रहेगा ना तो कभी आप पार नहीं पाओगे, कभी बुरे कर्म से अपने को रोक नहीं पाओगे। बलवान मन का बनो, बलवान मन का। लेकिन साहब कहते हैं तुम्हारा मनोबल, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा निश्चय कमजोर है, इसलिए तुम दुख नहीं चाहते हुए भी दुख में डूबे रहते हो। तो करना क्या है? केवटिया से मिलना, केवट से मिलकर रहो। ये केवट कौन है? गुरु, संत और गुरु। ये केवट है, ये भवसागर पार करने वाले हैं। संत से मतलब अमुक प्रकार संत नहीं, संत कहीं का भी संत हो, किसी मत पंथ का संत हो, ज्ञानवान हो, त्यागी हो, बैरागी हो, साधनापरायण हो, चरित्रवान हो, ऐसे जो संत हैं, सच्चे संत। मैंने कहा सच्चे संत का लक्षण क्या है? जो जिसका आचरण, जिसका चरित्र, जिसका व्यवहार पवित्र है, जिसमें त्याग है, जिसमें साधना है और जिसका ज्ञान सही है, वो चाहे लाल कपड़ा पहनने वाला हो, चाहे सफेद कपड़ा पहनने वाला हो, चाहे जैसा कपड़ा पहनने वाला हो, ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो गुरु हैं, उनसे मिल करके रहोगे और उनके बताए रास्ते पर चलोगे, उसका सहारा पकड़े रहोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। अपने मन का सहारा लोगे, अपने मन पर विश्वास करोगे तो मन तो बदलता रह जाता क्षण क्षण। मन के बहुतक रंग है, क्षण क्षण बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। अभी कुछ सोचे, कभी कुछ सोचे, कभी कुछ सोचे, मन बदलता रहता है क्योंकि मन कमजोर है। ज्ञान का, भक्ति का, पूजा का, सत्संग का फल क्या है? कमजोर मन को, निर्बल मन को बलवान बनाना। मैं बदल कर बात कहता हूं। सत्संग कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, संत की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान मान रहे हो, भगवती मान रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो, इसकी कसौटी है समय बीतने के साथ साथ आपका मन बलवान बनता चला जाए, साहसी बनता चला जाए। ये मन की कमजोरी, शरीर भले कमजोर हो लेकिन मन कमजोर नहीं होना चाहिए। जिस आदमी का मन ही कमजोर हो गया, जो आदमी मन से ही हार गया, उसे कौन जिता सकता? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही के परमोधिए, मन ही के प्रति। बलवान मन का आदमी की जीत होती है। कमजोर मन से हार गया, कुछ नहीं होने वाला है। तो जिसका मन बलवान है, जिसका संकल्प बलवान है, जिसका चरित्र बलवान है, वो संत है, वो गुरु है। और ऐसे जो बलवान मन के जो गुरु हैं, संत हैं, उनके साथ रहकर हमें भी अपने मन बलवान बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। दुर्बल के पास रहोगे तो धीरे धीरे दुर्बल हो जाओगे, और बलवान के पास रहोगे धीरे धीरे बलवान की सेवा करते करते एक दिन पहलवान बन जाओगे। शरीर से पहलवान बनो या मत बनो, मन से पहलवान बनने की जरूरत है। शरीर के पहलवान को तो हराया जा सकता है,
लेकिन मन के बलवान को हराने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो कभी डिगे जाए, कितनी मुसीबत कितनी भी मुसीबत आ जाए, जिसका मन बलवान है वो कभी हारेगा नहीं, और जिसका मन कमजोर है वो तो हमेशा हारा हुआ है। इसलिए भले शरीर को बलवान ना बना पाओ, बलवान बनाना है मन को, और उसी के लिए सत्संग चाहिए, उसी के लिए भक्ति चाहिए, उसी के लिए ज्ञान चाहिए, उसी के लिए धर्म चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, गहरी नदियां नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना। ये तुम्हारे मन की जो नदी है बहुत गहरी है, अपने मन पर विश्वास मत करिए, क्योंकि मन के बहुत और रंग है, छन छन बदले। सो ये मन पता नहीं छन छन बदलता है, छन छन में एक रंग में जोर है। जो जिसका मन एक रंग में रहता है, जिसका मन ज्ञान के रंग में रंग गया, कोई बिरला ऐसा होता है। वो भजन सुना होगा आपने, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। ये काया कौन है? ये मन ही है। भक्ति का, सत्संग करने का अर्थ है मन का ज्ञान के रंग में रंग जाना, और जिसका मन ज्ञान के रंग में रंग गया, अब दुख उसका खत्म, उसका बंधन खत्म, उसकी पीड़ा खत्म, वो तो जीते जी मुक्त हो गया। जीते जी मुक्ति कैसे मिले? इसी के लिए गुरु संगत की आवश्यकता होती है। साहब यहां कहते हैं, केवटिया से मिले ना, केवट से मिलकर रहो, क्योंकि उसके बिना पाने, बिना रे खेवैया ने यहाँ कैसे लागे पार हो। खेवैया नाव खेने वाला ही नहीं है, पार कैसे लगोगे? इसलिए कहा जाता है कि जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही वो होता है जो हमें हमारी भूल बताता है, और भूल बताने के साथ साथ हमें हमारी वास्तविकता का परिचय कराता है, बंधन काट करके मुक्ति का, कल्याण का मार्ग बताता है। दुख से सुख की ओर कैसे हम बढ़ें, दुख को खत्म कर सुख में कैसे जिए, अंधकार को दूर कर प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश में कैसे आए, इसकी जो कला बताने वाला है, इसका जो रास्ता बताने वाला है, उसे हम संत कहते हैं, उसे हम गुरु कहते हैं। क्योंकि जो ज्ञानी संग करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, अज्ञानी संग करेंगे तो अज्ञान मिलेगा। जैसी संगत वैसी रंगत। बनना क्या चाहते हैं आप? दुखी रहना चाहते हैं तो जो दुखी लोग हैं उनकी संगत करो। जो दुखी है आपको दुखी तो देगा। और दुखी नहीं रहना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो जो सुखी है, भीतर से सुखी, भले पास में उसके पास चीजें ज्यादा ना हो, लेकिन ज्ञान हो उसके पास। ज्ञान धन, असली धन है। धर्म का धन असली धन है। संग चले सो धन है, संतो छूट जाए सो माया। धन कौन है? जो हमारे साथ जाएगा, वो असली धन है। जो यही मिले यही छूट जाए, वो तो माया है। माया में व्यवहार चलता है, बिना माया के व्यवहार नहीं होगा। लेकिन माया अंतिम तक साथ नहीं देगी। अंतिम तक साथ देगा धर्म, अंतिम तक साथ देगा ज्ञान, अंतिम तक साथ देगी भक्ति, और अंतिम तक साथ देगा आपका मन। इसलिए अपने मन को ज्ञान के रंग में, भक्ति के रंग में, सेवा और प्रेम के रंग में रंगते चले जाएं। इसी के लिए गुरु का आवश्यकता होती है। सच्चे गुरु की खोज करें। जल्दीबाजी में किसी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखा देखी, अमुक ने गुरु बनाया, हम भी उनसे गुरु बनाया, था कोई नहीं है। सोचो विचारो, अब जो समझ में आ जाए तब ऐसे गुरु शरण में जाएं, और जा करके भवसागर को कैसे पार हो सकते हैं, इसी कला सीखने की होगी। तो दो पंक्ति सदगुरु कबीर के मैंने कही, कुछ लेना ना देना मगन रहना, गहरी नदियां नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना। जीवन की सफलता के लिए जीवन का असली धन क्या है? हर समय मन का प्रसन्न रहना, सुखी रहना, आनंदित रहना, शांत रहना, ये असली कमाई है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, इसके लिए रास्ता यही है, किसी की बुराई देखना बंद करके अच्छाई देखना शुरू करो। किसी के दुर्गुणों को न देखकर उसके सद्गुण को देखो, और उसी सद्गुण के रास्ते पर चलो।
और किसी को दुख ना दे करके सुख बांटना शुरू करो, जो बांटोगे मिलेगा। मन की जो नदी है, मन का जो सागर है बहुत गहरा है, इसमें इच्छा, कामना, तृष्णा, आशा का पानी खूब जोर से बह रहा है। तुम्हारा मनोबल कमजोर है, तुम अपने अपने बल बूते पर पार नहीं कर पाओगे। इसलिए बलवान मन के जो संत गुरुजन हैं उनका सहारा पकड़ो, ताकि उनका सहारा पकड़ करके भवसागर से पार होकर मानव जीवन को सफल बनाओ। इसी की प्रेरणा हमें सत्संग में मिलती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। अभी हम परम पूज्य साहिब जी के कल्याणकारी विचारों से लाभ ले रहे थे। त्रिदिवसीय सत्संग का आज पहला दिन की ये दूसरी और अंतिम सभा है। कल का सत्र ठीक वही समय से प्रारंभ होगा। आप सभी लोग आए और अपने साथियों को भी लेकर के आए। समय का विशेष ध्यान देंगे, जल्दी से जल्दी उपस्थित होंगे और सत्संग का लाभ मिल सके। साहेब बंदगी। इसी के साथ समाप्ति की घोषणा की जाती है।